गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, कल हमने क्या देखा था बच्चों? मेढक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसकी आंतरिक संरचना को हमने देखा था, यानी कि सबसे पहले पाचन तंत्र को देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था कि ये दोनों जल और थल दोनों में रह सकता है। ठीक है, इसमें ग्रीस और शीर्ष्म निष्क्रियता भी पाई जाती। आज जो हम देख रहे हैं इसका परिसंचरण तंत्र देख रहे हैं। ठीक है, परिसंचरण तंत्र यानी कि हृदय। ठीक है, तो इसका जो हृदय होता है वो सुविकसित बंद प्रकार का होता है। सुविकसित मतलब कि थोड़ा वेल डेवलप्ड होता है, जैसे हमारा 4 चैम्बर्ड होता है, यानी कि 4 कक्षों में बटा होता है, लेकिन इसका 3 कक्षों में बटा होता है। तो इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं? बंद प्रकार का सुविकसित परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें लसिका परिसंचरण भी पाया जाता है, अर्थात ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित, यानी कि हमें क्या होता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं ना, दोनों आपस में कभी भी नहीं मिलते हैं, शुद्ध और अशुद्ध रक्त। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनित यानी कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त हृदय में मिल जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। ठीक है, रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय रक्त वाहिनिकाओं और रुधिर से मिलकर बनता है। ठीक, और जो लसिका तंत्र होता है, लसिका नलिकाओं और लसिका ग्रंथियों का बना होता है। हृदय एक त्रिकोष्ठीय मांसल संरचना है। ठीक है, त्रिकोष्ठीय मांसल संरचना है जो कि देह गुहा के ऊपरी भाग पर स्थित होती है। यह पतली पारदर्शी झिल्ली हृदय आवरण पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम जैसे कि हमारे उसमें होता है, से ढकी रहती है। एक त्रिकोष्ठीय संरचना जिसे सिरा कोटर कहते हैं, हृदय के दाहिने अलिंद से जुड़ा रहता है। ठीक है, हृदय के दाहिने अलिंद से जुड़ा रहता है और महाशिराओं से रक्त प्राप्त करता है। ठीक, फिर से सुन लीजिए कि एक त्रिकोष्ठीय संरचना जिसे सिरा कोटर कहते हैं। सिरा कोटर कहते हैं तो क्या होगा? सिरा कहाँ से लेती है? अंगों से रक्त को ले लेती है ना। तो हृदय के दाहिने अलिंद से जुड़ा रहता है तथा महाशिराओं से रक्त प्राप्त करता है। हृदय के अधर सतह पर दाएं अलिंद ऊपर एक थैलीनुमा संरचना धमनी शंकु होता है, जिसमें निलय, जो निलय में खुलता है। ठीक है, हृदय से रक्त धमनी द्वारा शरीर के सभी भागों को भेजा जाता है। हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर को भेजा जाता है। अगर आपको याद होगा तो हमारे हृदय में भी इसी तरीके के सिस्टम होता है कि जो शिराएँ होती हैं वो अशुद्ध रक्त को हमारे चारों ओर अंगों से एकत्रित करती हैं, महाशिरा, और वो उसको हृदय में भेज देती है। फिर पंप होने के बाद धमनिकाओं में बदलकर उसको पूरे ऑल ओवर द बॉडी में क्या करती है? ले जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हो रहा है कि जो शिरा है, शिरा कोटर है, वो सारा क्या कर रहा है? अशुद्ध रक्त को ला रहा है। और फिर जो धमनियाँ हैं वो क्या कर रही हैं? पूरे मेढक के शरीर में क्या कर रही है? उसको पहुंचा रही हैं। ठीक है, मेढक में विशेष संयोजी शिराएँ यकृत तथा आंतों के मध्य, वृक्क तथा शरीर के निचले भागों के मध्य में पाई जाती है। कह रहा है कि मेढक में विशेष संयोजी शिराएँ यकृत तथा आंतों के मध्य, वृक्क तथा निचले भागों में पाई जाती हैं। इन्हें यकृत निवाहिका तंत्र एवं वृक्क निवाहिका तंत्र कहते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि ये कहाँ पाई जा रही है? यकृत के नीचे, आंतों के मध्य में और वृक्क के नीचे, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? यकृत निवाहिका और वृक्कीय निवाहिका तंत्र कह रहे हैं। रक्त में क्या क्या होगा बच्चों? प्लाज्मा रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त कणिकाएं लाल रुधिर, श्वेत रुधिर और पट्टिकाओं यानी कि प्लेटलेट्स भी इसमें पाए जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में होता है ना WBC, RBC और प्लेटलेट्स, तो इसमें भी वैसा ही हो रहा है। लाल रुधिर कणिकाओं में लाल रंग का श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या पाया जा रहा है? इन कणिकाओं में केंद्रक भी पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो मेढक की लाल रक्त कणिकाएं हैं उनमें क्या पाया जाएगा? केंद्रक पाया जाएगा। लसिका रुधिर से भिन्न होता है क्योंकि इसमें कुछ प्रोटीन व लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं। रंगहीन होगा, क्यों? क्योंकि WBC RBC नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है, RBC नहीं पाए जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? वो रंगहीन हो जाएगा। परिसंचरण के दौरान रक्त
पोषक गैसों व जल को नियत स्थानों तक ले जाता है। रुधिर परिसंचरण मांसल हृदय का पंपन किया जाता है। तो रक्त के ही माध्यम से गैसें भी क्या होती हैं, अपने लक्ष्य स्थानों तक जाती हैं। और पोषक पदार्थों को भी रक्त ही ले जाता है, जैसे हमारे उसमें होता है। तो सेम प्रोसेस लगभग मेढक में भी होती है। बस मेढक में ये है कि हमारे इसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं हृदय के, इसके उसमें 3 ही पाए जाते हैं। हमारे शरीर में क्या होता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त कभी नहीं मिलता है, लेकिन इसमें मिल जाता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका परिसंचरण तंत्र। अब है इसका उत्सर्जन तंत्र। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए मेढक में पूर्ण विकसित उत्सर्जित तंत्र पाया जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा है ह्यूमंस में भी कि जो भी वेस्टेज होते हैं उसको शरीर में से बाहर निकालने के लिए जो तंत्र काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो मेढक में क्या हो रहा है, पूर्ण विकसित उत्सर्जित तंत्र पाया जाता है। उत्सर्जन अंग में एक जोड़ी वृक्क, मूत्रवाहिनी, अवस्कर द्वार तथा मूत्राशय होते हैं और गहरे लाल रंग के सेम के आकार के होते हैं। ठीक है, कैसे पाएंगे, ये सेम के आकार के बीन शेप्ड होंगे और कैसे होंगे, रेड कलर के होंगे। तो जिसमें क्या हो रहा है, एक जोड़ी वृक्क है, मूत्रवाहिनी है, अवस्कर द्वार है तथा क्या है, मूत्राशय। ठीक है, फिर से देख लीजिए, एक जोड़ी क्या है, वृक्क, मूत्रवाहिनी, अवस्कर द्वार और मूत्राशय। ठीक है, ये दोनों कहाँ लगे रहते हैं, जो सेम के आकार के लाल रंग के हैं, देह गुहा में थोड़ा पीछे की ओर कशेरुक दंड के दोनों ओर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क में कई संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयाँ होती हैं। मूत्र नलिकाओं या वृक्काणुओं में बना होता है। नर मेढक में मूत्र नलिका वृक्क से मूत्र जनन नलिका के रूप में बाहर आती है, लेकिन मादा मेढक में मूत्रवाहिनी एवं अंडवाहिनी अवस्कर द्वार में अलग अलग खुलती है। ठीक है, मेल मेढक में क्या हो रहा है, दोनों का जो रास्ता है वो एक ही है, लेकिन मादा में क्या हो रहा है, मूत्रवाहिनी और अन्नवाहिनी अवस्कर द्वार में अलग अलग खुलते हैं। एक पतली दीवार द्वारा मूत्राशय भी मलाशय के अधर भाग पर स्थित होता है, जो अवस्कर में खुलता है। ठीक है, मेढक यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसलिए इसको यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो मेढक है वो किसका उत्सर्जन करता है, तो वो किसका, यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहते हैं। उत्सर्जी अपशिष्ट रक्त द्वारा वृक्क में पहुंचते हैं, जहां ये अलग कर दिए जाते हैं और इनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। ठीक है, तो उत्सर्जी पदार्थ क्या होंगे, रक्त द्वारा वृक्क में पहुंचाए जाते हैं, किडनी में पहुंचाए जाते हैं, जहां वो अलग कर दिए जाते हैं और उनका स्थानांतरण बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहला हमने परिसंचरण तंत्र देखा, दूसरा इसमें उत्सर्जित तंत्र। अब है इसमें तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो नियंत्रण एवं समन्वय मेढक में पूर्ण विकसित होता है। ठीक है, नियंत्रण और समन्वय इसमें पूर्ण विकसित होता है। इससे पहले जो आपने कॉकरोच पढ़ा था तो उसमें क्या देखा था आपने, उतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ व तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी पाई जाएंगी और तंत्रिका तंत्र भी पाए जाएंगे, दोनों पाए जाएंगे। विभिन्न अंगों में आपसी समन्वय कुछ रसायनों द्वारा होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, जैसे प्यूस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस, पीनियल काय, अग्नाशयी, वृक्क, जनन। ठीक है, तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, इसके तंत्रिका तंत्र को, यानी कि इसके नियंत्रण और समन्वय को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। मस्तिष्क में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ निकलती हैं। ठीक है, कितनी जोड़ी, 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ निकलती हैं। मस्तिष्क हड्डियों से निर्मित मस्तिष्क बॉक्स अथवा कपाल के अंदर सुरक्षित रहता है। ठीक है, मस्तिष्क क्या रहेगा, एक बॉक्स के अंदर सुरक्षित रहेगा। यह अग्र मस्तिष्क, मध्य और पश्च मस्तिष्क में क्या होता है, विभाजित होता है। अग्र मस्तिष्क में घ्राणपालियाँ
जुड़वा युग्मित प्रमस्तिष्क गोलार्ध और केवल एक अग्र मस्तिष्क पश्च होते हैं। मध्य मस्तिष्क में एक जोड़ी दृक्पालियों का बना होता है। पश्च मस्तिष्क अनुमस्तिष्क मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा महारंध्र से निकलकर मेरुदंड स्थित मेरु रज्जु से भी जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि इसका तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो क्या है ये वेल डेवलप्ड है, पूर्ण रूप से विकसित है। और मस्तिष्क भी क्या है अलग अलग भागों में बटा है। और इसमें दोनों जो नियंत्रण और समन्वय का काम कर रहे हैं, कौन कर रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी कर रही हैं और उसके साथ तंत्रिका तंत्र, दोनों ही मिलकर क्या कर रहे हैं, नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कर रहे हैं। मेढक में भिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं, जैसे स्पर्श अंग, स्वाद अंग, ठीक है, गंध के लिए नासिका, दृष्टि, श्रवण, इसमें इन सब में आँखें और आंतरिक कर्ण सुव्यवस्थित होते हैं और बचे हुए संवेदी अंग केवल तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। मेढक में एक जोड़ी नेत्र गड्ढों पर स्थित होते हैं, ये साधारण नेत्र होते हैं। और मेढक के जो बाह्य कर्ण हैं वो भी अनुपस्थित होते हैं, केवल कर्ण पटल के रूप में ही वो बाहर दिखाई देते हैं। ठीक है, कर्ण मतलब कान एक ऐसा अंग है जो सुनने के साथ साथ संतुलन का कार्य भी करता है। तो हम में भी ऐसे ही होता है, जो हमारे कान होते हैं वो सुनने के अलावा संतुलन का कार्य भी करते हैं। तो आपने अभी देखा होगा कि किसी के कान में क्या हो गया, पक गया है या उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो रहे हैं तो हमें चक्कर आने लगते हैं। ठीक है, तो कान सुनने के साथ साथ क्या करता है, शरीर के संतुलन का कार्य भी बच्चों करता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं जो लास्ट इसका टॉपिक है मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र। ठीक है, तो ऊपर नर जनन तंत्र में देखिएगा आप अलग अलग होंगे दोनों में। ठीक है, क्योंकि ये कैसे हैं, नर अलग है और मादा अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मेढक में मादा व नर जनन तंत्र अलग अलग और पूर्ण विकसित होते हैं। नर जननांग में एक जोड़ी पीले अंडाकार वृषण होते हैं। यहाँ देखिएगा एक जोड़ी पीले अंडाकार क्या होंगे, वृषण होंगे। वृक्क के ऊपरी भाग में पेरिटोनियम की दोहरा वलय मेजोकियस नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। शुक्रवाहिनिकाएँ संख्या में 10 से 12 होती हैं, जो वृषण से निकलने के बाद अपनी ओर वृक्क में धंस जाती है। ठीक है, ये वृक्क में ये विडर नाल में खुलती हैं, जो अंत में मूत्रवाहिनी में खुलती है। अब मूत्रवाहिनी मूत्र जनन वाहिनी कहलाती है, जो वृक्क के बाहर आकर अवस्कर में खुलती है। अवस्कर में एक छोटा मध्य कक्ष होता है, जो कि उत्सर्जी पदार्थ मूत्र तथा शुक्राणुओं को बाहर भेजने का कार्य करता है। तो ये क्या हो गए, इसमें के टेस्टिस हो गए, जहाँ पर क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, उसके थ्रू ये क्या करेंगे, इस रास्ते से क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, चूँकि जो मेढक होता है उसमें बाह्य निषेचन होता है, जल में होता है, तो ये क्या करता है, अपने शुक्राणुओं को जल में छोड़ देता है। और उसी समय मादा भी अपने अंडों को क्या कर देती है, जल में छोड़ती है, तो उसमें फर्टिलाइजेशन से फिर लार्वा बन जाते हैं। ठीक है, अब मादा में देखते हैं, तो मादा वृक्क में एक वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं। देखिए एक इस साइड है, एक इस साइड है, ऐसे वृषण भी होगा, एक जोड़ी एक इधर एक इधर। ठीक, तो इसमें इसका लेकिन इसका वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। एक जोड़ी अंडवाहिनी अवस्कर में अलग अलग खुलती है। एक परिपक्व मादा एक बार में देखिए 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। ठीक है, जो मादा मेढक है वो अपने प्रजनन काल में एक समय में ही 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। इनमें बाह्य निषेचन पानी में होता है, भ्रूण परिवर्धन लार्वा के माध्यम से होता है, और लार्वा को क्या कहते हैं, हम टैडपोल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों नर और मादा साथ साथ पास आएंगे। मादा क्या करेगी, अंडों को छोड़ेगी पानी में, और जो मेढक है वो क्या करेगा, नर मेढक शुक्राणुओं को छोड़ेगा। इस तरीके से इसमें क्या होता है, बाह्य मतलब बॉडी के अंदर निषेचन नहीं होता है, बाह्य निषेचन इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका मेढक। अब मेढक क्या है, देखिए हमारे लिए
क्वेश्चन उठता है लाभकारी है या हानिकारक है। जैसे इससे पहले हमने केचुआ पढ़ा, वो हमारे लिए लाभकारी था। फिर हमने कॉकरोच पढ़ा, उसका कोई आर्थिक महत्व नहीं है, वो हमारे लिए हार्मफुल ही है, ठीक है, बीमारियां फैलाने में कॉज करता है वो बीमारियों को। लेकिन जो मेंढक है वो क्या है, हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि वो कीड़ों को खाता है। तो इस तरीके से वो हमारी फसलों की जो रक्षा करता है, और कहीं कहीं पर इनको भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज का जो आपका जो वाला चैप्टर है ये यहीं पर ख़त्म होता है। तो इसको आप क्या करेंगे, ये नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का चित्र इसमें बना लेंगे और इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, फिर मैं कल आपको क्वेश्चन आंसर भेजूँगी, फिर आप इसको अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।